के लिए। और अब बड़ी खबर और एक खुशखबरी आपको बताएं, क्योंकि पेरिस ओलंपिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल मिल गया है। अवनी लेखरा ने पहला गोल्ड मेडल जीता है। 10 मीटर महिला एयर पिस्टल सिंगल्स में भारत के नाम गोल्ड मेडल किया है अवनी लेखरा ने। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल में 249.7 का स्कोर उन्होंने किया। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले पैरालंपिक्स में भी गोल्ड मेडल अवनी लेखरा ने जीता था और इस बार भी गोल्ड मेडल जो है उन्होंने रिटेन किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, पेरिस ओलंपिक्स में भारत का झंडा सबसे ऊंचा लहराया है अवनी लेखरा ने और 10 मीटर महिला एयर पिस्टल सिंगल्स में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अवनी लेखरा को बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता दूं, अवनी लेखरा ने इतिहास रचा और प्रधानमंत्री मोदी ने भी अब बधाई दी है। और सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है और लिखा है कि अवनी लेखरा पर भारत को गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये कहा गया है। तो पैरालंपिक्स में भारत की शानदार शुरुआत और गोल्ड मेडल अपने नाम जो है वो भारत ने किया है और भारत के खाते में एक गोल्ड मेडल लाई है अवनी लेखरा। तो बड़ी खबर, और इस बात की उम्मीद भी थी अवनी लेखरा से। पिछले ओलंपिक्स में भी, पैरालंपिक्स में माफ कीजिएगा, उन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था। सीधा मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर का हम रुख करते हैं। मनोज जी, ये कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अवनी लेखरा उन खिलाड़ियों में से हैं जिनसे तो मेडल कंफर्म्ड है, लेकिन गोल्ड मेडल ही उन्होंने रिटेन किया। कितनी बड़ी बात है ये? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पिछली बार जब भी वो एक ऐसी लड़की हैं, ऐसी खिलाड़ी हैं जो जब भी उतरती हैं कुछ ना कुछ कमाल करती हैं। पिछली बार टोक्यो में उतरी थी तो उन्होंने एक गोल्ड और एक ब्राउन्ज जीता था, यानी एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पैरालंपिक के इतिहास की पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी। और इस बार उन्होंने अपने गोल्ड मेडल का बचाव किया। और इससे भी अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब कोरियन खिलाड़ी के साथ इनका नेक टू नेक मुकाबला चल रहा था, उस समय ये 0.8 अंकों से पीछे चल रही थी। जी आखिरी निशाना था, 0.8 अंक से ये पीछे थी, लेकिन उस वक्त कोरियाई खिलाड़ी की रिदम खराब हुई और वो 6.8 का ही निशाना साध पाई, जबकि इन्होंने अपना एक बेहतरीन निशाना लगाया 10.5 का और आखिरी निशाने ने इन्हें स्वर्ण पदक दिला दिया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि मानसिक तौर पर अगर आप मजबूत हैं, मानसिक दृढ़ता आप में है, मेंटली स्ट्रांग है, तो फिर आपके लिए शूटिंग का रास्ता बहुत क्लियर है, साफ है और इसी का नतीजा है ये गोल्ड मेडल। और मेडल केवल जीतना बड़ी बात नहीं है, एक परफॉर्मेंस में जो कंसिस्टेंसी नजर आई है अवनी लेखरा की, जिसमें वो कई प्रतियोगिताओं में जो है वो हमेशा टॉप 3 पोजीशंस में रही हैं। और पैरा ओलंपिक्स जैसे सबसे बड़े इवेंट में, जो कि हम कह सकते हैं शूटिंग में अगर कोई भी शूटर है तो पैरा ओलंपिक्स में अगर वो जा रहा है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा इवेंट है, उसमें बैक टू बैक 2 गोल्ड मेडल्स, अपने आप में ये रिमार्केबल अचीवमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। जैसा आपने कंसिस्टेंसी की बात कही, निरंतरता की बात कही, अगर आपने पैरालंपिक टोक्यो देखे, वहां गोल्ड मेडल था और उससे वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, मतलब पैरालंपिक का रिकॉर्ड था। और इस बार पैरालंपिक के अपने रिकॉर्ड में उन्होंने और सुधार किया। पिछली बार था उनका 249.6, इस बार है 249.7, यानी स्वर्ण पदक अपना तो उन्होंने पक्का किया ही, पिछले कीर्तिमान में और ज्यादा इजाफा किया, सुधार किया। रही बात कंसिस्टेंसी की, बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए पैरालंपिक के बाद जब ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में उतरी, वर्ल्ड पैरा चैंपियनशिप में, तो वहां पर भी इसी इवेंट में इनका गोल्ड मेडल आया था और वहां तो 50 मीटर 3 पोजीशन में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो उसी इवेंट में ये जी वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनका गोल्ड मेडल था। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ये स्वर्ण पदक जरूर जीतेंगी। एक स्वर्ण पदक की आप और उम्मीद कर सकते हैं इनसे। यही सर मेरा आपसे अगला सवाल था कि एक तो गोल्ड कंफर्म कर दिया है, अभी और कितने कैटेगरीज हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करेंगी और कितने मेडल्स की कम से कम उम्मीद जो है वो अभी हम लगा के रखे हैं अवनी से? देखिए 3 स्पर्धाओं में ये कुल मिलाकर भाग ले रही हैं। एक तो 10 मीटर एयर राइफल जिसमें इन्होंने स्वर्णिम सफलता हासिल की और एक 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, और तीसरी इवेंट है कि मिक्स्ड 10 मीटर एयर राइफल। तो इन 3 स्पर्धाओं में आप इनसे कोई ना कोई पदक की उम्मीद जरूर करेंगे। 50 मीटर 3 पोजीशन में तो मैं इनसे स्वर्ण पदक की कम से कम उम्मीद करूंगा और एक ही ओलंपिक में फिर ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली इकलौती भारतीय महिला हो जाएंगी। यानी हर बार जो अवनी लेखरा है उनके कदम गोल्ड मेडल की तरफ बढ़ते हैं और लगातार बढ़ते हैं।
ये उनके अंदर एक स्फूर्ति देता है और खासकर उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा स्फूर्ति देता है जो कभी जीवन में निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। उनको उनके लिए वो एक तरह से रोल मॉडल है और एक बहुत बड़ा जज्बा पैदा करती हैं कि नहीं, जिंदगी खत्म नहीं हुई, यहाँ आपको जिंदगी में और बड़े मुकाम हासिल करने हैं। और वो मुकाम उन्होंने हासिल करके दिखाया, पहले टोक्यो में और यहाँ पर पेरिस में। जी। और सर शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने भी देर नहीं की और तुरंत जो है वो उन्हें बधाई दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। और इसके साथ ही साथ मुझे लग रहा है अब कुछ ही देर में वो क्लिप्स भी जो है वो सामने आएगी जिसमें प्रधानमंत्री व्यक्तिगत तौर पर फोन करके तमाम जो एथलीट्स शानदार प्रदर्शन करते हैं, मेडल लाते हैं, उनको वो विश करते हैं। देखिए, ये देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जब कभी कोई अपनी तैयारी करके जाता है किसी बड़े आयोजन में, तब वो उसको शुभकामनाएं देते हैं। जब वो मेडल जीतता है तब उसको शुभकामनाएं देते हैं और यदि वो मेडल नहीं जीत पाता तो भी उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उसमें भी पीछे नहीं रहते। तो ये मैं समझता हूँ एक बड़े अभिभावक का जो काम होता है, परिवार के मुखिया का जो काम होता है, वो प्रधानमंत्री सर एक सेकंड आपको रोक रहा हूँ, एक और गुड न्यूज जरा मैं दर्शकों को दे दूं। शूटर मोना अग्रवाल ने भी मेडल जो है वो जीत लिया है और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने अपने नाम किया है। मोना अग्रवाल ने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो नाम किया है और प्रधानमंत्री ने मोना अग्रवाल को भी बधाई दी है। तो इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है कि भारत को मोना पर गर्व है। तो एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। मनोज सर। जी, इसी स्पर्धा में उन्होंने गोल्ड मेडल जो जीता था अवनी लेखरा ने, और इसी स्पर्धा में ही मोना अग्रवाल ने भारत को कांस्य पदक दिलाया। ये दोनों राजस्थान से ताल्लुक रखती हैं और ये जो मोना है ये सीकर से है। राजस्थान में एक जगह है सीकर, वहाँ इनके जो पतिदेव हैं ये रविंद्र चौधरी, वो व्हील चेयर के बास्केटबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। शादी के बाद ये वहाँ अब जयपुर में सेटल हो गई हैं और जयपुर में अवनी लेखरा के साथ तैयारी भी करती हैं। तो ये अपने आप में अच्छी बात है कि एक ही इवेंट हुई और उसमें आपको 2 मेडल हासिल हुए। और मनोज जी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है उस बात की जिसकी चर्चा हम कल कर रहे थे कि शूटिंग एक ऐसा इवेंट है पैरालंपिक्स में जिसमें भारत का दबदबा जो है वो बिल्कुल रहेगा। ये बिल्कुल मल्टीपल स्पोर्ट्स है। देखिए, मल्टीपल जब इवेंट्स होती है ना, तो आप जैसे हॉकी है या फुटबॉल है, उसमें आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आपको जो है ना आखिर में एक ही मेडल मिलना है। लेकिन शूटिंग के अंदर स्पर्धाएं बहुत ज्यादा होती हैं, स्विमिंग में बहुत सारी स्पर्धाएं होती हैं। अब स्विमिंग और गोताखोरी तो भारत का थोड़ा हाथ तंग रहा है शुरू से, लेकिन इस स्पर्धा में शूटिंग में चाहे वो सामान्य कैटेगरी हो, चाहे वो पैरालंपिक हो, भारत का दबदबा शुरू से देखने को मिला है और वही कुछ यहाँ देखने को मिला। और एक अच्छी खबर मैं आपको, आप भी थोड़ी देर पहले आपने मोना के बारे में बताया, अब मैं भी बता देता हूँ आपको कि भारत के मनीष नरवाल जो पिछली बार के स्वर्ण पदक विजेता है, वो भी फाइनल में पहुंच गए। ये बड़ी एक अच्छी खबर है। हाँ। उससे भी आप एक बड़ी, ठीक है सर, आप नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही मेडल में ये कन्वर्ट होगा हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जो अपडेट्स